नमो नमः। नमस्कारः। छात्रों, विसर्ग संधि का हमने दो कक्षाओं में अध्ययन किया। आज हम विसर्ग संधि की इस अंतिम कक्षा में ये बचे हुए 3 सूत्रों का अध्ययन करेंगे और संधि प्रकरण का यहाँ पर समापन करेंगे। छात्रों, आज हम देखेंगे पहला जो हमारे अध्ययन का विषय है वो है विप्रतिषेधे परम कार्यम। ये क्या कहता है? ये एक सामान्य नियम को हमको अवबोधित करता है, बताता है कि पाणिनि की व्याकरण में किस तरह के नियम लागू होते हैं और किस तरह के नियम को हमें मानना चाहिए। सूत्र के रूप में इस नियम को बताते हुए कहते हैं तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्रा सिद्धमिति रोरित्यस्य सिद्धत्वाद उत्वमेव मनोरथः। ये कहते हैं छात्रों, ये कहते हैं समान बल वाले दो सूत्रों में कार्य में विरोध होने पर, जो दो समान सूत्र हैं, समान बल वाले हैं, दोनों का एक ही कार्य है, उनमें परस्पर दोनों की आगमन एक साथ हो रहा है। भैया यहाँ पर देखो, अभी मैं इस मनोरथ सिद्धि के माध्यम से बताऊंगा आपको। दो सूत्रों के कार्य में विरोध होने पर अष्टाध्यायी के क्रम से बाद वाले सूत्र का कार्य होना चाहिए। यह इन्होंने एक नियम बताया। उदाहरण इन्होंने दिया मनोरथ। अब मनोरथ की हम सिद्धि में इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए, सिद्धि है, मनोरथ है हमारे समक्ष। स्फोरक पत्र को देखेंगे, मनोरथ है, ये सिद्धि हमारे समक्ष उपस्थित है। देखेंगे मनोरथ, इसका विग्रह था मनस प्लस रथ। ये जो हमने कर दिया, इस सकार का सजदुस रू से रुत्व कर दिया, सजदुस रू से रू हो गया, रह का उ हसी जैसे उत्व कर दिया। हसी जैसे क्या कर दिया? उत्व प्राप्त था। लेकिन रोरी की स्थिति भी यहां पर थी। रोरी के बारे में हमने पढ़ा था कि बाद में भी रकार हो तो पूर्व रकार का लोप हो जाता है। किंतु छात्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है, विप्रतिषेधम कार्यम तो ये कहता था कि पूर्व सूत्र की अपेक्षा बाद वाला सूत्र अधिक बलवान होता है। लेकिन हमने पूर्वत्रा सिद्धम भी पढ़ा था। पूर्वत्रा सिद्धम में ये कहते हैं कि सपाद सप्त अध्याय मतलब 7.25 अध्याय तक सिद्ध है और बाकी के जो 8वें अध्याय के शेष 3 पाद हैं वो असिद्ध माने जाते हैं। अब देखिए, हसीच सूत्र है वो तो आता है 7.25 अध्याय के अंतर्गत, और रोरी जो सूत्र है ये त्रिपादी का सूत्र है माना गया, इसलिए ये यहाँ पर असिद्ध है। इसके द्वारा रह का लोप जो प्राप्त था वो न होकर के हसीच से उत्व प्राप्त होगा, और हसीच से उत्व हो जाने पर यहाँ पर ए और ये मन में का ए और उ मिल करके आधा गुण जो सूत्र से उससे गुण हो जाएगा। ओ मन ओ रथ मनोरथ, इस रूप की सिद्धि होती है। देखो, इन्होंने ये जो बात कही ना, पूर्वत्रा सिद्धमिति रोरित्यस्य सिद्धत्वात् उत्वमेव मनोरथ है। पूर्वत्रा सिद्धम की जो बात इन्होंने यहाँ पर बताई, इसके कारण यहाँ मनोरथ की हमारे समक्ष सिद्धि होती है और रोरी सूत्र यहाँ पर नहीं लगता। इस रूप को अच्छे से देख लेंगे एक बार, फिर अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र है छात्रों, देखेंगे अगला सूत्र है एतत् तदौ सुलोपो कोर नए समासे हली। ये क्या कहता है सूत्र छात्रों? ये देखिए, इसकी बात समझेंगे हम। एककार, देखिए एककार योर तत् तत् तदोर दोर्य सुस्तस्य लोपो हलि न तु नए समासे एषा विष्णु सह शंभु। अककारयोरे तत् तदोर यह सुस्तस्य लोपो हलि तु नए समासे एषा विष्णु सह शंभु। ये कहता है एषः के आगे जो विसर्ग लगा हुआ है और सह के विसर्ग या सह का लोप हो जाता है। एशा के जो विसर्ग लगा हुआ है और सकार के जो विसर्ग लगा हुआ है, इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। बाद में कोई हल वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो ये ऐसा कहता है। हली कहा ना इन्होंने, बाद में लोप हो जाता है, बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो। अब ये कह रहे एक बात, नए समास में इन शब्दों, नए समास में और शब्द में और इन शब्दों में ककार के होने पर यह लोप नहीं होगा। देखिए, दो बार नए समास है, शब्द में ककार रहने पर, इन शब्दों में ककार के रहने पर, और नए समास में ये जो एशा और स के आगे जो विसर्ग होते हैं उनका लोप
नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसकी जो उदाहरण है उसमें हम समझेंगे इस विषय को। एक उदाहरण देखिए, एषः विष्णु। अब ये एषः विष्णु इस स्थिति में एतत्तदौ सुलोपोकार नए समासे हली, इस सूत्र के द्वारा विसर्ग का लोप कर दिया जाता है क्योंकि बाद में व्यंजन वर्ण है। एषः विष्णु इस रूप की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार सह शंभु में सह प्लस शंभु, इस स्थिति में एतत्तदो सुलोपोकार नए समासे हली के द्वारा विसर्ग का लोप कर दिया जाता है और सह शंभु रूप की सिद्धि होती है। देखिए, इसको अच्छे से देखिएगा। और इसके कुछ प्रत्युदाहरण दिए गए हैं जो मैंने इस पे ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे हैं। वो हैं अको एशको रुद्र अनय अस शिव एशो अत्र। उन सब में या तो उन शब्दों में ककार था या वो नए समास के उदाहरण थे। वो प्रत्युदाहरण थोड़े आगे की चीज हो जाती है, जब कक्षाओं में विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, बड़ी कक्षाओं में, तभी आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। अभी तो आप इतना ही देख लीजिएगा। अब अगला जो सूत्र आता है छात्रों, वो है सोअचि लोपे चेत पाद पूर्णम। सोअचि लोपे चेत पाद पूर्णम, ये क्या कहता है? इसको से अच्छे से देख लीजिएगा आप। सैत्यस्य सोरलोपा स्यादचि पादश्चेल्लोपे सत्येव, थोड़ा सा मिट गया यहां से, सत्येव पूर्येत सेमामभिडडी प्रभृतिम शेषदाशरथी राम। अब इसको देखिए, ये क्या कहता है सूत्र? सह के विसर्ग का भी, सह के जो आगे विसर्ग लगा हुआ है, सह के आगे जो विसर्ग लगाता है उसका भी लोप हो जाता है। बाद में सर लोप स्याद अची, बाद में कोई स्वर हो तो, बाद में कोई स्वर हो तो, और लोप करने पर पादश्च लोपे सत्येव पूर्येत, और स्वर हो तो और लोप करने पर श्लोक के पाद की पूर्ति हो रही हो तो, श्लोक का पूरा हो रहा हो, श्लोक के पाद की पूर्ति हो रही है तो सकार के विसर्ग का लोप हो जाता है। बाद में स्वर वर्ण हो और श्लोक के पाद की पूर्ति हो रही हो तो। उदाहरण के लिए देखेंगे, सेमा मवि डडी प्रवृत्तिम यह विशेषे, वह आप हमें उत्तम वस्तु धारण कराएं जो आप हमें दे सकते हैं, इसका अर्थ ये है। अब आपको देखते हैं, उदाहरण के लिए हम आपको स्फोरक पत्र के माध्यम से देख चलते हैं पूरा वाक्य। इसमें जो सेमाम या इसकी सिद्धि होगी, सेमामवि डडी प्रवर्तितम सह प्लस इमामः सोअचि लोपे चेत पाद पूर्णम के द्वारा इस सकार के विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। सहवचन सकार का ए और मिलकर के गुण हो जाते हैं तो ये बनता है सेमामवि डडी प्रवर्तितम। ये जो इस परिवर्तन केवल इसी स्थिति में हो रहा है छात्रों, देख लीजिएगा, इसी स्थिति में होएगा। दूसरी स्थिति है शेष दाशरथी राम, उसको भी बता देता हूं मैं। उसमें शेष में जो परिवर्तन होगा वो देखिएगा, सह प्लस एषा दाशरथी राम। सह के विसर्ग का लोप सोअचि लोपे चेत पाद पूर्णम के द्वारा विसर्ग का लोप कर दिया गया। अब वृद्धि रेचि के द्वारा वृद्धि हो गई, यहाँ पर ए और एश मिलकर के सैश बन गया, सैशः दाशरथी राम है। देख लीजिए अच्छे से, वहां पर गुण हुआ था, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। परिवर्तन केवल इस जगह पर हुआ, आगे स्वर है। देख लीजिए छात्रों, शेषः दाशरथी राम का अभिप्राय होता है यह वह दशरथ पुत्र राम है। तो इस प्रकार छात्रों हमने इस संधि का प्रकरण को देखा। अब मैं कुछ एक सारणीबद्ध तरीके से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू परिसर के गुरुजन प्रोफेसर मदन मोहन द्वारा निर्मित है, उसके भी मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको इस ग्रुप पर प्रेषित करूंगा। अब आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनके जैसे और उदाहरणों को आप करके देखिए, जिससे और अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाए। सूत्रों के मूल पाठ को, सूत्रों की जो मूल वृत्ति इत्यादि है, उदाहरण हमको कंठस्थ कर लीजिए, जिससे अवगमन में अधिक समस्या ना हो। और फिर भी इसके बाद कोई नियम में आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझको पूछ सकते हैं। इस प्रकार छात्रों विसर्ग संधि का यहाँ पर समापन करेंगे हम, और कल से हम नए प्रकरण का अध्ययन करेंगे कल की कक्षा में। नमो नमः, नमस्कारः।